नमस्ते दोस्तों, और मेरे साथ ब्रह्मांड की इस अविश्वसनीय यात्रा पर आने के लिए आपका स्वागत है। आज हम अपने सौर मंडल के आश्चर्यों और उससे आगे की खोज कर रहे हैं, जो हमारे अपने तारे सूर्य से शुरू होकर मंगल की धूल भरी सतह तक फैला हुआ है और अंत में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की विशालता में खो गया है। रास्ते में हम इन खगोलीय पिंडों के बारे में 50 मनोरम तथ्यों का अनावरण करेंगे, जो आपको विस्मय और विस्मय से भर देंगे। तो अपनी जिज्ञासा को अपने मार्गदर्शक बनने दें, क्योंकि हम ज्ञान और खोज की इस प्रबुद्ध यात्रा पर निकलते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र लगभग एक आदर्श गोला है जो गर्म प्लाज्मा से बना है। यह एक विशाल चमकता हुआ तारा है जो हमारे ग्रह पर जीवन को शक्ति प्रदान करता है। आप सोच रहे होंगे कि सूर्य कितना पुराना है। खैर, यह लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है, जो एक तारे के लिए अपने जीवन काल के मध्य में है। सूर्य वास्तव में एक विशालकाय तारा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है, जो हमारे ग्रह की तुलना में इसकी विशालता को दर्शाता है। चैप्टर 4, सौर प्रभुत्व। जब द्रव्यमान की बात आती है तो सूर्य का शासन सर्वोच्च होता है। इसमें पूरे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% हिस्सा है, जो सभी ग्रहों को संयुक्त रूप से बौना बना देता है। चैप्टर 5, सौर सतह की गर्मी। अब गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जो किसी भी चीज को तुरंत वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त गर्म है जो उसके करीब आता है। चैप्टर 6, कोर का तापमान। चीजें और भी गर्म होती जाती हैं क्योंकि हम सूर्य के केंद्र में जाते हैं, जहां तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह कल्पना करना कठिन है कि यह कितना गर्म है ना? चैप्टर 7, प्रकाश की गति। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? खैर, यह लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लेता है, जो इस बात पर विचार करते हुए प्रभावशाली है कि यह कितनी तेजी से यात्रा करता है। चैप्टर 8, सूर्य की संरचना। तो सूर्य वास्तव में किससे बना है? खैर, यह ज्यादातर हाइड्रोजन लगभग 74% और हीलियम लगभग 24% से बना है, जिसमें अन्य तत्वों की एक छोटी मात्रा है। चैप्टर 9, जीवनदायिनी ऊर्जा। सूर्य केवल एक सुंदर प्रकाश से कहीं अधिक है। यह हमारे ग्रह पर जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों को पोषण देता है, जो खाद्य श्रृंखला का आधार है। लेकिन चिंता न करें, सूर्य हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लगभग 5 अरब वर्षों में यह एक लाल दानव तारे में बदल जाएगा, जो पृथ्वी को निगल जाएगा और अंततः एक सफेद बौने तारे के रूप में अपने जीवन का अंत करेगा। अब आइए अपने ग्रह पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आप जानते हैं कि यह हमारे सौर मंडल का सबसे घना ग्रह है? इसकी चट्टानी संरचना और धात्विक कोर इसे एक ठोस द्रव्यमान बनाते हैं। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है, जो इसे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह बनाता है। चैप्टर 13, नीला ग्रह। पृथ्वी को अक्सर नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है, और अच्छे कारण के लिए। इसकी सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जो इसे वास्तव में एक्वा ग्रह बनाता है। चैप्टर 14, चुंबकीय ढाल। पृथ्वी के पास एक अदृश्य ढाल है जो हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाती है। यह ढाल, जिसे चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जीवन को पनपने देता है। चैप्टर 15, जीवन की शुरुआत। पृथ्वी पर जीवन लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था, जो हमारे ग्रह पर जीवन की कहानी में एक उल्लेखनीय घटना है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक दिन ठीक 24 घंटे का नहीं होता है? यह धीरे धीरे लंबा हो रहा है। हालांकि परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, लाखों वर्षों में कुछ मिलीसेकंड। पृथ्वी का एक वफादार साथी है चंद्रमा, जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ ज्वार और हमारे ग्रह के घूर्णन को प्रभावित करता है।
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। यही कारण है कि हमारे पास लीप वर्ष होते हैं, ताकि कैलेंडर को हमारे ग्रह की कक्षा के साथ सिंक्रनाइज रखा जा सके। चैप्टर 19, तीसरा रॉक। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, जो इसे गोल्डीलॉक्स जोन में रखता है, हमारे तारे से एकदम सही दूरी पर, जहां तरल पानी और जीवन संभव है। चैप्टर 20, वायुमंडलीय मिश्रण। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा शामिल है। चैप्टर 21, लाल ग्रह। अब आइए मंगल ग्रह पर जाएं, जिसे अक्सर इसकी विशिष्ट उपस्थिति के कारण लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह रंग लोहे के ऑक्साइड या जंग के कारण होता है, जो इसकी सतह पर प्रचुर मात्रा में होता है। मंगल ग्रह का वातावरण पतला है और इसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो इसे मनुष्यों के लिए सांस लेने के लिए अनुपयुक्त बनाता है। यदि आप मंगल ग्रह पर खड़े होते तो आप हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग आधा है। इसका मतलब है कि आप पृथ्वी पर जितना ऊंचा कूद सकते हैं, उससे 2 गुना ऊंचा कूद सकते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है, जो इसे हमारे सौर मंडल में पृथ्वी का पड़ोसी बनाता है। मंगल ग्रह अपने आप में सौर मंडल के सबसे ऊंचे पर्वत का घर होने का रिकॉर्ड रखता है, ओलंपस मॉन्स, एक विशाल ज्वालामुखी।